प्रणीत के शो में आई ये दो ऑडियंस, एक 370 रुपए की बिरयानी खिलाने वाला हिमांशु और दूसरे कैडेवर के प्राइवेट पार्ट पर मजाक करने वाली सजल पावर। और रही बात शिल्पा शिंदे जी के फेक सेक्सुअल हरासमेंट केस। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जरा ध्यान से देखिए कि पब्लिक का गुस्सा सबसे ज्यादा किस पर निकला। आप खुद सोचिए, लोग किसको सबसे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं और किसको इस कंट्रोवर्सी से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और किसको सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। मुझे पता है कुछ लोगों को मेरा ये वीडियो कंट्रोवर्शियल लग सकता है, तो जिसको बुरा लगे वो इस वीडियो को म्यूट करके भी देख सकता है। हिमांशु की जॉब चली गई। सोशल मीडिया पर उसकी इमेज का बहुत बड़ा झटका लगा है। आज पूरा देश उसका नाम जानता है, लेकिन जिस वजह से जानता है वो उसके लिए फायदेमंद नहीं है। उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल रेपुटेशन दोनों का नुकसान हुआ है। लेकिन बाकी लोगों का क्या हुआ? मेरा मानना है कि बाकी दोनों को सिर्फ फेम मिला। जिन लोगों ने पहले उनका नाम भी नहीं सुना था, आज पूरे देश में लोग उन्हें जानते हैं। अब दोनों नए नए पॉडकास्ट में जाएंगे। लोग कंट्रोवर्सी के बाद उनकी लाइफ और उनकी बातें सुनना पसंद करेंगे। मामला ठंडा होने के बाद नया काम भी मिल सकता है। और सच कहूँ तो हम सब भी इस प्रोसेस का हिस्सा हैं। हम ही फ्री में उन लोगों का पब्लिसिटी कर रहे हैं, क्योंकि कानून की नजर से देखा जाए तो इस कंट्रोवर्सी पर कोई खास एक्शन होना जरूरी नहीं समझा गया। हाँ, लोग एफआईआर कर सकते हैं, कौन किसको रोक रखा है, फिर भी उन लोगों को लाइमलाइट मिलेगा। सोचिए, शिल्पा शिंदे ने 9 साल पुरानी बात जो किसी को याद भी नहीं है, एक पॉडकास्ट में जाकर अब जाके रिवील क्यों की? अगर उनको इतना ही झूठ का गिल्ट था तो केस सेटलमेंट के बाद कर देती। गिल्ट को बाहर आने में 9 साल थोड़ी लगता है। इसका जवाब सिर्फ वही जानती है, लेकिन कंट्रोवर्सी अटेंशन जरूर लाती है। भारती सिंह का पॉडकास्ट एक प्लेटफॉर्म बना, क्लिप वायरल हुआ और पूरे देश में उनकी चर्चा शुरू हो गई। आज शिल्पा शिंदे ओपनली कह रही है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। और सच कहूँ तो जितना ज्यादा डिस्कशन होगा उतना ज्यादा व्यूज मिलेगी। भारती सिंह के पॉडकास्ट को भी व्यूज और अटेंशन दोनों मिला। जिसको पहले पता भी नहीं था वो भी अब जाकर वीडियो देख रहा है। और एक और बात सोचिए, जब 370 रुपए बिरयानी की कंट्रोवर्सी शुरू हुई, तब अचानक सेजल पावर के 3 महीने पुराना वीडियो क्लिप कैसे वायरल हुआ? अगर वो क्लिप इतना ही शॉकिंग था तो 3 महीने पहले क्यों वायरल नहीं हुआ? लोगों तक तब क्यों नहीं पहुंची ये वीडियो क्लिप? ये भी सोचने वाली बात है। सेजल के साथ क्या हुआ? मेरे हिसाब से उन्हें सिर्फ पब्लिसिटी मिली। कैडबर के प्राइवेट पार्ट पर मजाक करना बहुत लोगों को बुरा लगा, लेकिन ये सेजल का कोई फर्स्ट टाइम नहीं था कैडबर के ऊपर मजाक उड़ाना। अभी जिस व्यक्ति का बात हो रहा है वो अभी दुनिया में ही नहीं है, ताकि अपनी तरफ से कुछ कह सके। अगर सेजल ना हो, उसके बदले कोई लड़का होता और कैडबर एक फीमेल, रहने दे भाई, सबको पता है। आप मानो या ना मानो, लेकिन कंट्रोवर्सी ने उनका नाम बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचा दिया। बहन का अभी 2 लाख के ऊपर फॉलोअर बन गए। इस सब में हम प्रणीत को कैसे भूल सकते हैं? प्रणीत ने कुछ बोला नहीं, और उसे भी तो अपना शो हिट करवाना है, लाइक इंडिया गॉट टैलेंट। अभी लोग इंडिया गॉट टैलेंट का सीजन 2 को वेट कर रहे हैं। अगर कंट्रोवर्सी समय के ऊपर ना होता, एफआईआर वगैरह जो भी, तो आज इंडिया गॉट टैलेंट के ऊपर इतना लाइमलाइट नहीं मिलता। बैक टू द टॉपिक। और जब ये सब हो रहा था, क्या प्रणीत को अंदाजा नहीं था हिमांशु जरूरत से ज्यादा बोल गया है? अगर वो चाहता तो उस सेगमेंट को एडिट भी किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कंट्रोवर्सी होने दी गई। आज के सोशल मीडिया के जमाने में कई लोग मानते हैं कि लाइमलाइट में आ जाओ, चाहे वजह अच्छी हो या बुरी। लोग कुछ दिन क्रिटिसाइज करेंगे, फिर एक अपोलॉजी का पोस्ट आएगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा वीडियो डिलीट हो जाएगी। लेकिन तब तक रीच मिल चुकी होती है और चैनल भी ग्रो हो चुका होता है। मामला ठंडा पड़ने के बाद उस ग्रोथ का फायदा मिलता रहता है। अब हिमांशु 370 रुपए की बिरयानी खिलाने के बाद घर बैठ के यही सोच रहा होगा कि अपना बात का जस्टिफाई कैसे करे। अभी खबर आया है हिमांशु ने अपोलॉजी इशू किया है और सेजल ने भी अपोलॉजी इशू करी है। सेजल को 3 महीने बाद पता चला है कि उसने कुछ गलत किया है। हिमांशु और सेजल के ऊपर एफआईआर भी हो गया है, पर इस एफआईआर का कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। ऑफिशियल वार्निंग ही समझ लो। यहाँ लोग कुछ मर्डर या फिर डाका नहीं डाले हैं जो इनका कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। लेकिन इस पूरी कहानी से सोसाइटी को एक बात समझनी चाहिए, सोशल मीडिया पर हर कंट्रोवर्सी में सब लोग बराबर नुकसान नहीं उठाते। कुछ लोगों की रेपुटेशन खत्म हो जाती है और कुछ लोगों की वही कंट्रोवर्सी नया ऑडियंस और नई पॉपुलैरिटी दे जाती है। कुछ दिन के बाद हम शायद ये सब भूल जाएंगे, लेकिन पब्लिसिटी का फायदा लोगों को मिलता रहता है।